तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम स्टोर प्रोसीजर का यूज करके डॉट नेट कोर में CRUD ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारा CRUD ऑपरेशन प्रोजेक्ट हमने बना रखा है। हम नया प्रोजेक्ट ऐड नहीं करते। यदि हम हर बार नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो टाइम हमारा काफी काफी लॉस होगा। तो इसके लिए हम अपने CRUD एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट में स्टोर प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ सेपरेट करेंगे। तो हम कंट्रोलर पे चलते हैं और हम एक फोल्डर बना लेते हैं स्टोर के नाम से, जिसमें कि हम स्टोर प्रोसीजर से सारी फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमने एक फोल्डर बना लिया स्टोर प्रोसीजर के नाम से, स्टोर प्रोसीजर। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके ऐड कंट्रोलर, ठीक है, एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी ऐड। और यहाँ पे इस कंट्रोलर का हम नाम लिख देते हैं स्टोर कंट्रोलर, स्टोर कंट्रोलर ऐड। ये हमारा एक एम्प्टी कंट्रोलर हमने क्रिएट कर लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलते हैं मॉडल फोल्डर पे। और मॉडल फोल्डर को भी हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फोल्डर बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर के नाम से। राइट क्लिक ऐड। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास ऐड करते हैं, मॉडल बनाएंगे। जो कि मॉडल हम बनाते हैं, मॉडल का नाम रख देते हैं वेंडर। वेंडर। अब इस मॉडल क्लास में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सेट करेंगे वेंडर की। प्रॉप लिख के डबल टैप इंट और आईडी। और आईडी को हम क्या करेंगे, प्राइमरी की बना देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, की एट्रीब्यूट लगाएंगे, कंट्रोल डॉट। इसके नेम स्पेस को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे। उसके बाद प्रॉप डबल टैप स्ट्रिंग नेम, कंट्रोल डी। उसके बाद जेंडर, सिटी, इंट, पिन कोड, ठीक। ये प्रॉपर्टी हमने सेट कर ली। अब हमने मॉडल बना लिया, लेकिन इसकी टेबल को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे डेटा फोल्डर पे और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक डीबी सेट। और यहाँ पे हम वेंडर, मॉडल तो हमारा वेंडर नाम से, कंट्रोल डॉट करते हैं, इसके नेम स्पेस को हम इंपोर्ट करते हैं। और हमारी जो जिस नाम से हम टेबल जनरेट कराएंगे उसका नाम देंगे। और उसको हम रीड एंड राइट करने की प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, ठीक। इतना काम हमने कर लिया। अब हम चलेंगे टूल्स पे, न्यू गेट पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइग्रेशन चलाएंगे। तो सबसे जो पहला कमांड होगा हमारा ऐड माइग्रेशन। और हम वेंडर लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने वेंडर के लिए माइग्रेशन चलाया है। बिल्ड सक्सीडेड हो गई है। अब जितनी भी प्रॉपर्टी हमने रखी थी उसका यहाँ पे माइग्रेशन परफॉर्म हो गया। अब इस डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट डेटाबेस कमांड चलाएंगे। इस मॉडल में जो भी हमने प्रॉपर्टी सेट की थी वो एज ए कॉलम, और जो मॉडल का नाम था हमारा वो एज ए एंटिटीज डेटाबेस में अपडेट हो गया होगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉरी सर्वर एक्सप्लोरर पे चलेंगे। उसके बाद हमारा डेटाबेस कौन सा है हमें देखना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन एप सेटिंग डॉट जेसन में जाएंगे। और यहाँ पे हम डेटाबेस कौन सा, एम्प्लॉय डीबी। तो इसमें हम देखेंगे एम्प्लॉय डीबी कहाँ है। एम्प्लॉय डीबी हमारा डेटाबेस है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, टेबल्स। और देखिए वेंडर के नाम से टेबल हमारी जनरेट हो गई है। और जितनी प्रॉपर्टीज हम रखी थी, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी और पिन कोड, ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें हमें स्टोर प्रोसीजर के थ्रू CRUD ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टोर प्रोसीजर हम कैसे क्रिएट करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, न्यू क्वेरी करते हैं। यदि आपको स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना नहीं आता है तो हमने स्टोर प्रोसीजर पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।
सबसे पहले हमें वेंडर की लिस्ट को गेट करने के लिए स्टोर प्रोसीजर लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे। तो क्रिएट प्रो, उसके बाद हम प्रोसीजर का नाम देंगे एसपी, और उसके बाद गेट ऑल वेंडर, लिस्ट भी लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद एज, उसके बाद बिगिन एंड, वो ठीक। बिगिन और एंड के बीच में हमारी सिक्वल स्टेटमेंट होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर्स। ये हम स्टोर प्रोसीजर हमने लिख दिया। अब इसको हम यहां से एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई भी कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर हमारा क्रिएट हो चुका है। यदि हम स्टोर प्रोसीजर के टेक्स्ट को देखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एसपी हेल्प टेक्स्ट और प्रोसीजर का नाम, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। अब हम इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी हमने स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखा है वो हमें दिख जाएगा, कंट्रोल भी। ठीक, ये हमने स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखा था। ठीक है, उसके बाद यदि हम स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम इस पे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी देखिए हमारे टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है, तो हमें ब्लैंक टेबल दिख रहा है केवल कॉलम नेम के साथ। तो ये था हमारा एग्जीक्यूट। और दूसरा तरीका हमारा एग्जीक्यूट करने का, ई एक्स सी सी लिख के और कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, कंट्रोल वी, और इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट। इस तरह भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम यूआई के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए सर्वर एक्सप्लोरर पे चलते हैं और हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, खोल। ओके, जो हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। इस पे यदि राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट, देखिए आईडी नेम जेंडर सिटी पिन कोड। क्योंकि हमारे टेबल अभी ब्लैंक है, टेबल में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अब हम क्या करते हैं, हमने गेट करने के लिए स्टोर प्रोसीजर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करने के लिए स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे। तो क्रिएट, यानी अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में टेबल में, वेंडर टेबल में डेटा को इंसर्ट कराने के लिए स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे। क्रिएट प्रो और एसपी इंसर्ट वेंडर, एसपी इंसर्ट वेंडर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब हम इंसर्ट कराएंगे तो हमें पैरामीटर देना होगा, यानी जो भी हम डेटा लेकर आएंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, @नेम, इसका डेटा टाइप देंगे वेर कैर, और इसके हम साइज दे देते हैं, मतलब ये कितना एक्सेप्ट करेगा, कॉमा लगा के। @जेंडर वेर कैर, जेंडर 20 दे देते हैं इसकी साइज। उसके बाद सिटी वेर कैर, और इसको हम साइज देते हैं 50। उसके बाद है पिन कोड इंट। ठीक, ये हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर रख देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लगाएंगे एज कीवर्ड, उसके बाद बिगिन इंड गो। ठीक, अब जैसे हम सिक्वल में इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं, सेम वही क्वेरी हमारी यहाँ पे चलेगी। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है, वेंडर टेबल में इंसर्ट करना है, वेंडर्स। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम का नाम देंगे, नेम जेंडर सिटी पिन कोड। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज। अब वैल्यू हमारी कहाँ है, इस वेरिएबल में, इस नेम नाम के वेरिएबल में, जेंडर नाम के वेरिएबल में, सिटी नाम के वेरिएबल में, पिन कोड नाम के वेरिएबल में। तो हम देंगे @नेम कोमा @जेंडर कोमा @सिटी कोमा @पिन कोड। ओके, ये हमने स्टोर प्रोसीजर लिख दिया। लेकिन अभी हमने लिखा है, केवल एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। ये हमने इंसर्ट कराने के लिए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अपडेट कराने के लिए लिखेंगे। तो अपडेट कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंसर्ट की जगह हम क्या कर देंगे, अपडेट, अपडेट वेंडर। ठीक, अब एक पैरामीटर हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम अपडेट कराएंगे तो आईडी के थ्रू कराएंगे, आईडी इंट, एक पैरामीटर हमारा बढ़ जाएगा। अब इंसर्ट की जगह ये क्वेरी हमारी हो जाएगी
चेंज, अपडेट, अपडेट वेंडर सेट नेम इक्वल टू @नेम, ठीक, कॉमा, नेम के बाद जेंडर इक्वल टू @जेंडर, जेंडर के बाद सिटी, सिटी इक्वल टू @सिटी, पिन कोड, कॉमा देंगे, पिन कोड इक्वल टू पिन कोड, ठीक, वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक। ये हमने किस लिए लिख दिया? अपडेट करने के लिए स्टोर प्रोसीजर लिख दिया, एग्जीक्यूट। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिलीट करने के लिए लिखेंगे एसपी डिलीट वेंडर, वेंडर। उसके लिए हमें क्या, डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? आईडी चाहिए, ठीक। तो हम आईडी दे देंगे, एक वेरिएबल हमें केवल चाहिए आईडी, ठीक। अब एज बिगिन और एंड के बीच में हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपनी सिक्वल क्वेरी लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम वेंडर्स वेयर आईडी इक्वल टू @आईडी, ठीक। ये हमने किस लिए लिखा? डिलीट करने के लिए, यानी वेंडर टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हमने क्या लिखी? क्वेरी लिखी। और स्टोर प्रोसीजर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। 4 हमने स्टोर प्रोसीजर बना लिया है, गेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। यहाँ पे हम सर्वर एक्सप्लोरर पे चलते हैं और हम स्टोर प्रोसीजर को क्या करेंगे? रिफ्रेश करते हैं। तो हमने चार चार स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया। अब यदि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इसे पैरामीटराइज बनाया है, तो हमें पैरामीटर देना पड़ेगा। तो हम इंसर्ट करके देखते हैं, सुनील पांडे, जेंडर में हम वैल्यू देते हैं सिटी, उसके बाद पिन कोड। अब हम ओके करेंगे, एग्जीक्यूट हमारा हो चुका है। अब हम देखना चाहते हैं एग्जीक्यूट, देखिए एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। उसी तरह डिलीट करना, अपडेट अगर करना चाहते हैं, देखिए अपडेट करने के लिए हमें देना पड़ेगा, 1 नंबर की आईडी है, नेम, उसके बाद जेंडर मेल ही रहने देते हैं, सिटी पटना, पिन कोड ओके, ठीक। अब हम फिर से देखेंगे एग्जीक्यूट, देखिए अपडेट हो गया। यदि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आईडी देनी पड़ेगी, एक ही पैरामीटर, तो हम आईडी यहाँ पे देते हैं और हम यहाँ पे गेट करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिया और अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में। यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे CTOR डबल टैप, और उसके बाद यहाँ पे हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल डॉट करके इसके नेम स्पेस को हम क्या करेंगे? इंपोर्ट कराएंगे। और उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल डॉट करके अब हम इसको कॉन्टेक्स्ट के नाम से अपने डेटाबेस को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज पे हम क्या करेंगे? लिस्ट देखेंगे वेंडर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वेर डेटा इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट वेंडर्स डॉट, यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम SQL रॉ, कंट्रोल डॉट करते हैं और हम इसके नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम SQL रॉ यूज हम तब करते हैं जब हमें एंटिटीज चाहिए होती है। एंटिटीज मतलब हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम डेटा में लिस्ट दिखा, मतलब कि हम इंडेक्स पेज पे हम क्या करेंगे? वेंडर की लिस्ट दिखाएंगे। यानी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय की क्वेरी चला रहे हैं, तो हमें क्या होगा? यहां से हमें टेबल से डेटा हमें रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्रॉम SQL रॉ यूज करते हैं। जब हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है तब हम क्या करेंगे? फ्रॉम SQL रॉ। तो हम यहाँ पे अपने प्रोसीजर का नाम लिखेंगे exec एग्जीक्यूट, और हम प्रोसीजर का नाम हम देखते हैं क्या था? spget। देखिए प्रोसीजर का नाम हमारा ये है spget ऑल वेंडर लिस्ट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं spget ऑल वेंडर लिस्ट, ठीक है। ये है हमारा स्टोर प्रोसीजर। एक वेरिएबल लिया डेटा नाम का और हम अपने डेटाबेस में गए,
टेबल में गए और हम वहां पे हमने क्या किया, फ्रॉम एसक्यूएल रॉ, यानी हमें एंटिटी चाहिए, डेटा चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने क्या किया, अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट टू लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। और इसी डेटा नाम के ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, यहाँ पे रिटर्न करा दे रहे हैं। तो जब भी हमारा इंडेक्स व्यू लोड होगा तो हमें क्या दिखेगी, वेंडर की लिस्ट दिखेगी। तो अब इसके हम क्या करते हैं, व्यू को ऐड करते हैं, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, ऐड, ये हमारा व्यू बन गया है। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, अभी देखेंगे, अभी हमें क्या दिखेगा, एम्प्टी व्यू दिखेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एट द रेट मॉडल आई न्यूमरेबल लिस्ट में डेटा लेकर आ रहे हैं हम। तो हमारे प्रोसीजर का क्या नाम था, सॉरी, हमारे एप्लीकेशन का नाम है क्रट एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स डॉट स्टोर डॉट वेंडर। ठीक है, हमने अपने मॉडल को मैप करा दिया। ठीक, अब इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और हम क्या करते हैं, div क्लास कंटेनर, div क्लास रो, div क्लास कॉल 6 ऑफसेट 3। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबल क्लास टेबल टेबल बॉर्डर, ठीक, टी हेड, उसके अंदर टी आर टी एच, ठीक, आईडी, कंट्रोल डी, नेम, सिटी, नेम के बाद जेंडर दे देते हैं, जेंडर, कंट्रोल डी, सिटी, पिन कोड, उसके बाद एक कंट्रोल डी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन या फिर एक्शन, एक्शन कंट्रोल एस। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट सेंटर, ठीक, कंट्रोल एस। ये हमने हेडिंग तैयार कर ली। ठीक है, अब हम टी बॉडी, टी बॉडी में एट द रेट फॉर each where डी इन मॉडल। ठीक है, डेटा हमारा कहाँ आ गया, मॉडल में आ गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, टी आर, इसको भी हम क्लास दे देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है, टेक्स्ट सेंटर। ठीक, उसके बाद टी डी यानी टेबल डेटा, टी डी एट द रेट डेटा हमारा किस में आ गया है, इस डी नाम के वेरिएबल में। मॉडल से हमने क्या किया, वन बाय वन निकाल के हमने कहाँ रख लिया, इस डी नाम के वेरिएबल में रख लिया। तो हम अब डी नाम के वेरिएबल में से निकाल के हम क्या करेंगे, कॉलम में फिल करेंगे, एट द रेट डी डॉट, यानी टेबल के सेल में डेटा को फिल करेंगे, एट द रेट डी डॉट आईडी, कंट्रोल डी, नेम, कंट्रोल डी, जेंडर, कंट्रोल डी, सिटी, कंट्रोल डी, पिन कोड। ठीक, ये हमने क्या किया, टेबल डेटा यानी सेल में भर दिया। कंट्रोल के डी, ये हम अपने कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए कंट्रोल के डी का यूज करते हैं। तो हम व्यू पे चलते हैं और सर्वर एक्सप्लोरर पे चलते हैं और हम एम्प्लॉय डीबी हमारा डेटाबेस था, टेबल पे चलते हैं और वेंडर टेबल पे हम क्या करेंगे, सो टेबल डेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब हम जो हमारा कंट्रोलर है वो, कंट्रोलर कौन सा, स्टोर्ड, स्टोर्ड का कौन सा हमें व्यू लोड कराना है, इंडेक्स। ठीक है, F9 कर लेते हैं हम। ठीक, अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लेआउट में, लेआउट में नहीं सॉरी, स्टार्टअप डॉट सी एस पेज पे, और हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसी को लोड कराएंगे। तो हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर का इंडेक्स, स्टोर प्रोसीजर का इंडेक्स पेज लोड हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और देखते हैं।
देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, स्टोर प्रोसीजर का इंडेक्स व्यू लोड होगा, तो हम आगे यहाँ पे F10 करते हैं। देखिए अब इस डेटा नाम के वेरिएबल में डेटा आ गया है, ठीक है। देखिए आइटम्स में हमारे जितने भी डेटा थे आ गए हैं और उसको हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने डेटा को रिट्रीव कर लिया, ठीक। अब हम इसको करते हैं कट। अभी हम यहां से ब्रेक पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। अब यदि बाय डिफॉल्ट हम लोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या लोड होगा, स्टोर प्रोसीजर यानी स्टोर कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू लोड हो जाएगा। देखिए लोड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन लगाएंगे एडिट और डिलीट का, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड का बटन लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं, इसके व्यू पे चलेंगे और हम चलते हैं यहाँ टीडी में। सेल में बटन लगाना है हमें, टीडी ए, क्लास दे देंगे बीटीएन, बीटीएन एसएम, बीटीएन प्राइमरी, एएसपी एक्शन, बनाया नहीं हमने, एएसपी कंट्रोलर एक्शन दे देते हैं। हम क्या करेंगे, इससे एडिट करेंगे जो कि अभी बनाएंगे हम। और कंट्रोलर हमारा स्टोर, स्टोर्ड। अब देखिए जब भी किसी डेटा को एडिट करेंगे हम किसके थ्रू एडिट करेंगे, आईडी के थ्रू करेंगे। एएसपी राउट और यहाँ पे है आईडी। आईडी हमारी कहाँ है, एट द रेट डी नाम के वेरिएबल में है, डी डॉट आईडी, ठीक। ये हमने क्या किया, एडिट, यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिट, एडिट, एडिट नाम का हमने क्या किया, बटन बनाया, ठीक। सेम वैसे ही हम डिलीट का बटन बनाएंगे, डिलीट, क्लास दे देते हैं बीटीएन, बीटीएन एसएम, और इसका कलर हम दे देते हैं बीटीएन डेंजर, यानी हमें लाल दिखे। तो सेम कंट्रोलर और एएसपी एक्शन, एएसपी एक्शन, इसमें हम दे देते हैं डिलीट, डिलीट नाम का हम मेथड बनाएंगे, एक्शन बनाएंगे जिसको हम कॉल करेंगे। एएसपी कंट्रोलर स्टोर्ड, उसके बाद इस डिलीट भी हम करेंगे तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करेंगे, यानी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो एएसपी रूट और यहाँ पे आईडी एट द रेट डी डॉट आईडी, ठीक। ये क्या किया हमने, यहां तक हमने एडिट का बटन लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन दे दिया ताकि हमें जो बटन है दोनों के बीच में स्पेस दिखे, यानी हमें लगे कि दोनों बटन अलग है। उसके बाद हमने क्या किया, डिलीट का बटन लगाया, ठीक। ये काम कर लिया। ऊपर हम क्या करते हैं, ऐड का बटन लगाते हैं, रो, रो के अंदर और कॉलम के अंदर, टेबल के ऊपर, ठीक है। ए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड वेंडर, ऐड वेंडर, ठीक। इसको हम क्लास देते हैं, क्लास बीटीएन, बीटीएन एसएम, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन एसएम, बीटीएन प्राइमरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोलर का एक्शन और कंट्रोलर का नाम देंगे, एएसपी एक्शन, ठीक है। एक्शन होगा हमारा क्रिएट या फिर इंसर्ट वेंडर, इंसर्ट वेंडर जो कि हम बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, वेंडर। उसके बाद हमारा कंट्रोलर का नाम होगा कंट्रोलर स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, स्टोर। और उसके बाद हम क्या दे देंगे, यहाँ पे हम M2 दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं चारों तरफ से दो, ताकि हमें चिपका हुआ न मिले, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक। इतना काम हमने कर लिया। अब उसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने बटन ऐड किया, बनाया, जो बटन लगाया, वो हमें यूआई पे दिख रहा है या नहीं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एडिट और डिलीट का बटन लगाया और यहाँ पे हमने ऐड वेंडर का बटन
लगा दिया, ठीक है। अब जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हम उसका व्यू बनाएंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका व्यू बनाएंगे, और डिलीट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो इसको हम किसके थ्रू कर रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हैं। स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं कंट्रोलर पे अपने, और ये हमने क्या किया, गेट करने का वर्क इंप्लीमेंटेशन किया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करने का, इंसर्ट वेंडर, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और इंसर्ट वेंडर। यही हमने बनाया था जहां पे बटन लगाया, देख लेते हैं। कंट्रोल सी, इंसर्ट वेंडर, कंट्रोल सी, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है, इंसर्ट वेंडर, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। रिटर्न व्यू कर देते हैं, रिटर्न व्यू, ठीक। इस पे राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसके व्यू को ऐड करेंगे, रेजर व्यू, ऐड, ऐड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल एट द रेट मॉडल CRUD एप्लीकेशन डॉट मॉडल्स डॉट वेंडर, ठीक। हमने अपने मॉडल को मैप कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, div क्लास कंटेनर। ये ऑलरेडी हम कई बार इसको बता चुके हैं कि हमारा कंटेनर क्या है, हमारा कॉल 12 क्यों लेते हैं, 6 क्यों लेते हैं, रो क्या है। तो एक बार हम फिर से बता देंगे, div क्लास रो, ठीक है। देखिए, जो हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ठीक। एक हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, और उस बॉक्स के हमने क्या, अंदर क्या किया, एक रो बनाया। अब उस रो के अंदर हम क्या करेंगे, div क्लास कॉल 6 ऑफसेट 3, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं। देखिए, जो हमारी स्क्रीन होती है, यानी जो विंडो स्क्रीन होती है, वो कितने कॉलम में डिवाइड होती है, वो 12 कॉलम में डिवाइड होती है। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर हमने एक रो बनाया, और उस रो के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 6 कॉलम लिया। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारी जो लैपटॉप डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है वो कितने कॉलम में डिवाइड होती है, 12 कॉलम में डिवाइड होती है। तो 12 कॉलम में से हमने क्या किया, 6 कॉलम ले लिया। तो 6 कॉलम बचा, यानी हमने आधा ले लिया, तो हमारे पास अभी आधा बचा। तो ये, यदि हम केवल ऑल 6 लिखते हैं, ऑफसेट नहीं लिखते हैं, तो ये क्या होगा हमारा, जो हम फॉर्म बनाएंगे ऐड करने के लिए, तो वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सेंटर में हो जाए, तो हमने क्या किया, ऑफसेट 3, यानी लेफ्ट साइड से 3 स्पेस और राइट साइड से 3 स्पेस दे दिया। तो ये क्या होगा, जो हमारा div क्लास कॉल 6 है, ये कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। यानी जो हम इसमें जिस इसके अंदर जो कुछ भी करेंगे वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे div, देखिए यहाँ पे div क्लास, हम यहाँ पे कार्ड ले लेते हैं, कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्ड के अंदर div क्लास कार्ड हेडर, ठीक है, हेडर। हेडर के अंदर हम क्या करते हैं, H1 देते हैं, और इसका क्लास दे देते हैं हम टेक्स्ट इन्फो, ठीक है। और इसको हम सेंटर में रखेंगे, सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, और इसमें हम लिख देते हैं ऐड वेंडर, ठीक। ये हमने कार्ड हेडर बनाया। कार्ड हेडर के बाद आता है div क्लास कार्ड बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे, फॉर्म मेथड पोस्ट, ठीक है। div क्लास फॉर्म ग्रुप, ठीक। लेबल, क्लास देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्लास लेबल, और इस पे हम ASP फॉर क्या लिखेंगे, नेम, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर इंटर नेम,
और उसके बाद हम ASP फॉर नेम, ठीक है। इतना दे दिया सब कुछ हमने। ये हमने क्या किया, नेम के लिए बनाया। उसी तरह हम नेम के बाद जेंडर है, तो div क्लास फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट लेवल ASP फॉर जेंडर, इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स, रेडियो बटन लगाएंगे, तो रेडियो, ठीक। अब देखिए ASP फॉर जेंडर वैल्यू मेल, मेल, ठीक। कंट्रोल D फीमेल, कंट्रोल D अदर, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया, कंट्रोल S। उसके बाद div क्लास फॉर्म ग्रुप लेबल ASP फॉर, किसके लिए, सिटी के लिए, सिटी। उसके बाद हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ASP फॉर सिटी क्लास फॉर्म कंट्रोल, और हम प्लेस होल्डर इंटर सिटी, ठीक। सेम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं इसी को, कंट्रोल C। सिटी के बाद क्या था हमारा, पिन कोड था, पिन कोड, पिन कोड, और एंटर पिन कोड, एंटर पिन कोड, पिन कोड। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे, div क्लास फॉर्म ग्रुप। अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, क्लास दे देते हैं इसको, btn, btn sm, btn प्राइमरी, और ये इसको हम क्या करते हैं, राइट साइड में हम इसको कर देते हैं, तो फ्लोट राइट, ठीक। बटन भी हमने लगा लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो है एक्शन है, फॉर्म मेथड पोस्ट जहाँ लिखे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्शन दे देते हैं, ASP एक्शन। एक्शन ये कहाँ से परफॉर्म करेगा, हमने जो बटन लगाया था एक्शन, जो हमारा इंसर्ट, इंसर्ट वेंडर, कंट्रोल C, और हमारा एक्शन कहाँ से परफॉर्म करेगा, यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल S। अब देखिए, यदि हम देखना चाहते हैं कि जो हमने फॉर्म डिजाइन किया वो कैसा दिख रहा है, तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब जैसे ही ऐड वेंडर पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक फॉर्म दिखेगा, देखिए, मेल फीमेल अदर, रेडियो बटन लगाया, लेकिन यहाँ पे जेंडर हमें, जेंडर के सीध में दिख रहा है, तो इसको हमें नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेबल के नीचे, जेंडर के लेबल के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे BR लगा देंगे, यानी ब्रेक, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया, फॉर्म को डिजाइन कर लिया। ये था, हमने इंसर्ट वेंडर का व्यू हमने बना लिया, ठीक है। अब जब हम उसमें डेटा भर के, यानी डेटा को फिल करके जब हम पोस्ट करेंगे, यानी सबमिट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाएंगे, HTTP पोस्ट, ठीक है। उसके बाद पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंसर्ट, इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें मॉडल देना होगा, वेंडर कंट्रोल डॉट, वेंडर, ठीक। उसके बाद मॉडल लिख देते हैं, मॉडल, ठीक। और यहाँ पे जब हम डेटा को इंसर्ट करा लेंगे तो कहाँ जाएंगे, चलिए अभी रिटर्न व्यू ही करा देते हैं, रिटर्न व्यू, ठीक। तो अब देखिए, डेटा लेकर हम आए, यहाँ पर हमें क्या करना है, हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डेटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो हमें मिले। ठीक है, ट्राई और यहाँ पे कैच एक्सेप्शन ई एक्स। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। ठीक है, यदि मॉडल स्टेट इज वैलिड होगा यानी वैलिड होगा तो हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ। ठीक है, जब हमें एंटिटी चाहिए थी तब हमने क्या किया, यानी हमें रिकॉर्ड चाहिए था तब हमने क्या किया, फ्रॉम एसक्यूएल रॉ का यूज किया। लेकिन जब हमें डेटाबेस में ऑपरेशन को परफॉर्म करना है यानी क्रिएट करना है, डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डॉलर यानी स्ट्रिंग मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम प्रोसीजर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्रोसीजर में ही तो हमने सिक्वल की क्वेरी लिख रखी है, तो हम प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। तो हम प्रोसीजर का नाम यहाँ से चलते हैं इंसर्ट करने के लिए, जो प्रोसीजर हमने बनाया था उसको हम देखते हैं। इंसर्ट करने के लिए एसपी इंसर्ट विंडो, आर छूट गया है, एसपी इंसर्ट विंडो। चलिए मैनुअली टाइप कर देते हैं, एसपी इंसर्ट WENDO। ठीक है, विंडो। ठीक, हमने स्टोर प्रोसीजर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा, मॉडल डॉट नेम कॉमा मॉडल डॉट सिटी कॉमा मॉडल डॉट जेंडर मॉडल डॉट पिन कोड। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए केवल हमें इतनी चीजों की आवश्यकता है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज दिखा देते हैं, टेम्प डेटा, और यहाँ पे हम इसको की वैल्यू में हमारा स्टोर होता है, सक्सेस और इक्वल टू रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे भेज देंगे, क्योंकि इंडेक्स पेज पे ही तो हमारे लिस्ट हम गेट कर रहे हैं, तो हमने इसे कहाँ भेज दिया, इंडेक्स पेज पे। ठीक है, यहाँ पर हम डिबगर लगाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को करते हैं रन। ऐड वेंडर पे क्लिक करते हैं, हमें फॉर्म दिख रहा है, हम इसमें एंट्री करते हैं, रमेश, मेल, सिटी इलाहाबाद, पिन कोड 23 23 23। सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने डीबगर लगा रखा है, मॉडल में डेटा हम लेकर आ चुके हैं। ठीक, F10 करते हैं, वैलिड। अब देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और हम कहाँ आ गए, यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज हो रही है, तो हम इसकी विड्थ को थोड़ी सी बढ़ा देंगे। बटन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे ये जो हमने 6 किया था तो हम इसको क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। और यहाँ पे अब 3 नहीं रहेगा, अब रहेगा 2। ठीक, अब देखिए एक समय हमें दिक्कत होगी कब, देखिए जो हमने इंसर्ट, हमारा डेटा सक्सेसफुली हो गया, अब देखते हैं। ओके, हमने गलत चेंज कर दिया, इसको हमें नहीं चेंज करना है, इसको हमें 6 ही करना है, ऑफसेट 3। हम चेंज करेंगे इंडेक्स व्यू को, गो टू व्यू, और इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं 10। ठीक, और इसको हम कर देते हैं 1, कंट्रोल S, और हम सेव करते हैं।
देखिए ठीक है। अब देखिए हमने डेटा इंसर्ट किया था, इंसर्ट हो गया, लेकिन हम दोबारा जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो देखिए मेल हाजीपुर पिन कोड डालते हैं, सबमिट करते हैं, हमारा डिबगर आया, यहाँ पे F10 करते हैं। देखिए अब हमें एक्सेप्शन में चले गए। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में जो हमें मैसेज दिखा रहा है क्या, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर पांडे। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये क्या होता है कि जैसे ही यदि हम स्पेस देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो हम पैरामीटर सप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या करना पड़ेगा, डबल सिंगल कोट में रखें। ठीक। मॉडल डॉट सी टी नेम, इसलिए कि इसका डेटा टाइप हमने वहां पे क्या सेव कर रखा है, वेर वेर कैप। ठीक। जेंडर और पिन कोड इंटीजर टाइप का है, तो इससे हम नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है। ये डबल हो गया, इसको सिंगल। ठीक है। मॉडल डॉट नेम, मॉडल डॉट सिटी, मॉडल डॉट जेंडर, मॉडल डॉट पिन कोड। अब यदि हम रन कराते हैं तो सक्सेसफुली हम स्पेस के साथ डेटा को इंसर्ट करा पाएंगे। अभी हमें एक्सेप्शन देखने को मिला था। देखिए एड वेंडर पे क्लिक करते हैं, अब हम स्पेस के साथ एंटर कराएंगे, टू मेल गोरखपुर पिन कोड, सबमिट, और यहाँ पे हम F5 कर देते हैं, F10 करते हैं। डेटा इंसर्ट हो चुका, मैसेज लेकर गए F5। देखिए इंसर्ट हो चुका है डेटा। देखिए अभी हमें दो चीज नहीं मिल पा रही है, एक तो हमें मैसेज नहीं मिल पा रहा है। ठीक। तो मैसेज के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम टेम्प डेटा को हर पेज पे लिखें, तो नहीं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक पार्सल भी बना लेंगे। ठीक है। शेयर्ड फोल्डर में हम चलते हैं और एक पार्शियल व्यू ऐड करते हैं, ऐड व्यू, लेयर व्यू, ऐड, और यहाँ पे हम इसके व्यू का नाम दे देते हैं नोटिफिकेशन पार्शियल ऐड। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एट द रेट इफ टेम्प डाटा, और यहाँ पे हमने सक्सेस सक्सेस नॉट इक्वल टू नल। ठीक। जब ये नल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, मैसेज दिखाएंगे, डिव क्लास अलर्ट अलर्ट सक्सेस। ठीक। नोटिफिकेशन, उसके अंदर जो हमारा है किस में दिखेगा, H1 में हम दिखाते हैं या फिर H2 कर देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर, और @ टेम्प डाटा सक्सेस। ठीक। कंट्रोल S, और इस व्यू को हम कहाँ कॉल करेंगे, नोटिफिकेशन पार्शियल, कंट्रोल C, और इसको हम कॉल करेंगे कहाँ, लेआउट पे। ठीक। लेआउट पे कहाँ कॉल करेंगे, यहाँ पे। ठीक। पार्शियल नेम इक्वल टू कंट्रोल कंट्रोल S। अब जब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो गया है। एड वेंडर नेहा, फीमेल, सिटी, पिन कोड, सबमिट, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब देखिए अभी हमें क्या हो रहा है कि ये स्टैटिक यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कि ये हट नहीं रहा है, नोटिफिकेशन मैसेज जो है ये रिमूव नहीं हो रहा है। इसको भी हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, site.js पे। ठीक है। www रूट फोल्डर के अंदर हमें मिलेगा site.js। ठीक है। site.js, इस पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल है, यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर, और उसके बाद फंक्शन, उसके बाद इसके अंदर हम लिखते हैं इफ डॉलर div डॉट अलर्ट अलर्ट
डॉट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये कैसे आ रहा है आपको देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हमने जो पार्शियल व्यू कॉल किया था, ये div के अंदर अलर्ट है, अलर्ट के अंदर नोटिफिकेशन है, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको गेट कर रहे हैं, div डॉट अलर्ट डॉट नोटिफिकेशन, ठीक, डॉट लेंथ, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट डॉलर div डॉट अलर्ट डॉट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डॉट फेड आउट, फेड आउट। हम यहाँ पे इफेक्ट दे देते हैं फेड आउट, और इसकी टाइम आउट को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो हम इसे 2 सेकंड के लिए रखना चाहते हैं, 2 सेकंड, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। अब देखिए, अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमारा नोटिफिकेशन मैसेज था वो डायनेमिक होता है या नहीं। यानी जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो वो 2 सेकंड बाद वो हाइड हो जाए नोटिफिकेशन मैसेज। एड वेंडर, इंसर्ट करते हैं यशवी सिंह, मेल, सिटी गोरखपुर, पिन कोड 12 23 24 34। सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक हमारा नोटिफिकेशन मैसेज रिमूव हो गया। अब चलिए ठीक है, अब चलते हैं कंट्रोलर पे। एक तो हमारा तरीका है ऐसे इंसर्ट कराने का। ऐसे इंसर्ट कराने में हमें क्या देखना पड़ता है, देखिए, जिस सीक्वेंस में हमने प्रोसीजर क्रिएट किया है उसी सीक्वेंस में हमें देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड गलत एंट्री हो रही है, इसलिए नेम में, नेम तो एंट्री हो रहा है लेकिन जेंडर में देखिए सिटी आ रहा है, कहीं कहीं जेंडर में सिटी आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए, अभी हमने ध्यान दिया, देखिए, ये जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है इसको हमने क्या किया है, जिस सीक्वेंस में हमने प्रोसीजर लिखा है उसी सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड डाल रहे हैं, बट वहां पे सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने के लिए या तो हम जैसे हमने स्टोर प्रोसीजर लिखा है वैसे हम लिखें इसको, इसको हम यहां से करते हैं कट, कंट्रोल एक्स, और इसको हम क्या करते हैं, नेम के बाद हमने कंट्रोल भी, जेंडर, इस सीक्वेंस में हमने नेम, जेंडर, सिटी और पिन कोड लिखा था। यदि इस सीक्वेंस में हम लिखते हैं तब तो हमारा रिकॉर्ड सही तरीके से इंसर्ट होगा। देखिए, एड वेंडर, देखिए यहां पे इस बार रिकॉर्ड हमारा सही सही इंसर्ट हुआ। तो इससे हमें बचने के लिए सीक्वेंस को हम कितनी बार याद रखेंगे, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट, ठीक है, कंट्रोल के सी। अब यहां पे हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिए दूसरा तरीका हम कैसे अपनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ और डॉलर, प्रोसीजर का नाम लिखते हैं एसपी इंसर्ट, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का नाम एट द रेट, अब वेरिएबल का नाम हमने क्या लिखा था, नेम इक्वल टू, डबल सिंगल कोट। अब नेम हमें कहां से मिलेगा, मॉडल डॉट नेम, ठीक, कॉमा लगा के एट द रेट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिटी देते हैं, सिटी इक्वल टू मॉडल डॉट सिटी, ठीक है। उसके बाद एट द रेट पिन कोड इक्वल टू मॉडल डॉट पिन कोड, ठीक है, कॉमा, जेंडर हमें देना है अभी, एट द रेट
जेंडर इक्वल टू मॉडल डॉट जेंडर, ठीक है। नहीं, इसमें हमें सीक्वेंस को ध्यान में रखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे देखिए, नेम, नेम के बाद हमने क्या दिया, सिटी दिया, सिटी के बाद हमने पिन कोड दिया, पिन कोड के बाद हमने जेंडर दिया, तो ये सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट करेगा। यहाँ पे बस एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि जो वेरिएबल हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते समय एसपी इंसर्ट वेंडर, एसपी इंसर्ट डीओ, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, नेम जेंडर सिटी पिन कोड, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है सेम टू सेम हमें वैसे ही देना पड़ेगा अपने कंट्रोलर पे। नेम सिटी पिन कोड और जेंडर एज इट इज हमने दिया है, तो इसी तरह हमें वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। कंट्रोल एस करते हैं। आप देखिए हमें यहाँ पे सीक्वेंस को मेंटेन करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे और हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। एड वेंडर, सबमिट। यदि हमें एक्सेप्शन को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके व्यू पे चलते हैं, गो टू व्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम के नीचे हैं एएसपी वैलिडेशन समरी मॉडल ओनली, ठीक। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम स्टोर प्रोसीजर कंट्रोल, और यदि एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन को हम कैसे देखेंगे अपने यूआई पे, तो मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर स्ट्रिंग डॉट इम्पटी कॉमा एक्स डॉट ई एक्स डॉट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे यदि मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होता है तो उसको हम क्या करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल इरेड, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और मॉडल स्टेट इज नॉट वैलिड, ठीक है। कंट्रोल एस, अभी हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, देखते हैं कहाँ एरर आ गई। तो यहाँ पर हम डिबगर लगाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ऐड वेंडर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं, सिटी डालते हैं इलाहाबाद, पिन कोड डालते हैं, सबमिट। F10, एक्सेप्शन आया, क्या एक्सेप्शन आया, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर इलाहाबाद। ओके, ओके, इलाहाबाद के यानी सिटी, सिटी आफ्टर, ओके, अनक्लोज कोटेशन मार्क आफ्टर द करेक्टर स्ट्रिंग, ओके ओके, ठीक है। तो हमें एक्सेप्शन पता चल गया है, अनक्लोज कोटेशन मार्क आफ्टर द करेक्टर स्ट्रिंग, ओके। तो अगर हम इसको मॉडल स्टेट हमारा वैलिड नहीं हुआ, मॉडल स्टेट वैलिड है बट हमें एक्सेप्शन मिल रही है, ठीक है, तो एक्सेप्शन को हम कहाँ देख सकते हैं, अपने यूआई पे देख सकते हैं। F5 करते हैं और ये राइट हो जाएगा, देखिए इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर इलाहाबाद अनक्लोज कोटेशन मार्क, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और यहाँ पे कोटेशन मार्क छूट गया है, ठीक है, कोटेशन मार्क सिंगल कोट, ठीक है। अब दोबारा प्रोजेक्ट को यदि रन करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा डेटा। मेल सिटी एंटर करते हैं, पिन कोड, सबमिट, इंसर्ट हो गया। F5, रिकॉर्ड इंसर्ट है सुनील पांडे 4, हमने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम करते हैं कमेंट, कंट्रोल के सी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे वेरिएबल स्ट्रिंग पैरामीटर, कुछ भी ले सकते हैं, पैरामीटर इक्वल टू, ठीक,
और इसको हम प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम कंट्रोल C, कंट्रोल V, उसके बाद @ नेम इक्वल टू मॉडल डॉट नेम, ठीक, कॉमा @सिटी इक्वल टू मॉडल डॉट सिटी, ठीक, जेंडर इक्वल टू मॉडल डॉट जेंडर, पिन कोड इक्वल टू मॉडल डॉट पिन कोड, ठीक। नेम, सिटी, जेंडर, पिन कोड, इतना ही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल सिक्वल रॉ। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, पैरामीटर, ठीक। एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, सेम काम करेगा। रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ऐड वेंडर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नेम एंटर करते हैं, सोनू शर्मा, मेल, सिटी नोएडा, पिन कोड 201301, सबमिट। F10 करते हैं। पैरामीटर में जो भी हमने वेरिएबल दिया है और क्वेरी है, वो हम किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ को। F10, डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, सोनू शर्मा, ठीक। ये था, हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, क्रिएट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एडिट, अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट, डिलीट। अब डिलीट हम कैसे करेंगे, आईडी के बिहाफ पे, इंट आईडी इफ आईडी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। यदि 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, वेर कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर, और हमने जो डिलीट के लिए प्रोसीजर लिखा था, व्यू सर्वर एक्सप्लोरर एम्प्लॉय डीबी स्टोर प्रोसीजर एसपी डिलीट वेंडर, एसपी डिलीट वेंडर, ठीक है। अब इसको हमें क्या देना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी, ठीक। टेम्प डाटा सक्सेस, रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। मैसेज हमने डिस्प्ले करा दिया जब हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तब। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न टू एक्शन, कहाँ भेज देंगे, इंडेक्स पे, ठीक है। ये हमने क्या किया, डिलीट का ऑपरेशन के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिट के लिए बनाते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट। ये किसके बिहाफ पे करेगा, आईडी के बिहाफ पे। तो अब देखिए, इफ आईडी इक्वल्स 0, रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक। यदि आईडी 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वेर डेटा इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट वेंडर्स डॉट फ्रॉम एसक्यूएल रॉ, ठीक है। अब हमें रिकॉर्ड चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम एसक्यूएल रॉ का यूज करेंगे। अब देखिए, डॉलर, चूंकि हमने इसके लिए स्टोर प्रोसीजर नहीं लिखा है, अपडेट के लिए लिखा है, डिलीट के लिए लिखा है, वेंडर लिस्ट के लिए लिखा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक नया स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं,
न्यू क्वेरी क्रिएट प्रॉप एसपी गेट वेंडर बाई आईडी एट द रेट आईडी इंट, ठीक, एज बिगिन इंट गो। यहां पे हम क्या करेंगे, आईडी के थ्रू रिकॉर्ड को फैच करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर्स वेयर आईडी इक्वल टू एट द रेट आईडी, ठीक। ये हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया आईडी के भी पे रिकॉर्ड को गेट करने के लिए। कंट्रोल सी। अब इसको हम चलते हैं स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे, और हम स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे देते हैं कंट्रोल भी, और हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी, ठीक। अब हमने डेटा तो गेट कर लिया, अब रिटर्न कराते हैं, रिटर्न व्यू, क्या करेंगे, डेटा, कंट्रोल एस। अब ये हमारा है गेट मेथड, ठीक है। अब इसी का हम पे पोस्ट मेथड बनाएंगे, HTTP पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एडिट, ठीक। अब एडिट जो हम डेटा लेकर आएंगे उसे हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए हम किससे ले आएंगे, वेंडर, मॉडल जो हमारा है वेंडर और मॉडल, ठीक। इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, यदि इज वैलिड होता है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। जो काम हमने क्रिएट पे किया है वही सेम काम हम क्या करेंगे, एडिट पे करेंगे। तो यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट। अब प्रोसीजर का नाम हमारा चेंज हो जाएगा। अपडेट करने के लिए एसपी अपडेट वेंडर, एसपी अपडेट वेंडर है, वेंडर। और एक चीज हमें और देनी पड़ेगी, एट द रेट आईडी इक्वल टू मॉडल डॉट आईडी, ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए ये हमारा एडिट का पोस्ट मेथड है, अगर वैलिड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न व्यू, और हम क्या करें, मॉडल को रिटर्न कर देंगे, जो तुम लेकर आए थे वो लेकर जाओ व्यू पे, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए हमने एडिट का अभी तक व्यू ऐड नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, ऐड व्यू करेंगे, लेजर व्यू, ऐड, और यहाँ पे पार्सल व्यू हटा देंगे, यूज लेआउट ऐड। हमारा ये एडिट का व्यू बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एट द रेट मॉडल कड एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट वेंडर, ठीक है। मॉडल को हमने मैप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम क्रिएट का जो व्यू है, क्रिएट का जो व्यू है उसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और हम एडिट पे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे सबमिट है, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू अपडेट, ठीक। और यहाँ पे एक हमें हिडन फील्ड चाहिए नेम आईडी का, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन ASP फॉर आईडी, ठीक। इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट डेंजर, कंट्रोल एस। और ये हमारा इंसर्ट नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट, कंट्रोल एस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए ऐड का हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, हम डिलीट करके देखते हैं कि क्या जो हमने रिकॉर्ड
इंसर्ट किया है वो डिलीट हो पा रहा है या नहीं। देखिए, कुड नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर एसपी डिलीट वेंडर। ओके, ये हमें स्टोर प्रोसीजर नहीं मिला, देखते हैं क्या लिखे हैं। एसपी डिलीट वेंडर, ओके, स्टोर प्रोसीजर हमने गलत लिखा है, यहाँ पे हम इसको सही करते हैं, कंट्रोल एस, रन। डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को। देखिए, रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। दूसरे रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। अब देखिए, सक्सेसफुली डिलीट, ठीक है। अब हम एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, F9, और हम करते हैं एडिट पे क्लिक। आईडी लेकर हम आए। अब इस आईडी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, डेटा को फैच करेंगे। डेटा हमें मिल चुका है, ठीक। उसको हम क्या कर रहे हैं, व्यू पे रिटर्न करा रहे हैं। F10, F5, ओके। ये क्या कह रहा है कि इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द मॉडल आइटम पास इनटू द व्यू डिक्शनरी इज ऑफ टाइप। ओके, जब भी इस टाइप की एरर आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर पे हमने डेटा तो गेट कर लिया, बट हमें क्या करना होगा, फॉर इच, ये डेटा हमारा आया है, किसमें है, वेर डी इन डेटा, ठीक है। डेटा में से हमने क्या किया, रिकॉर्ड निकाल के डी नाम के वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डब्ल्यू वेंडर, डब्ल्यू इन इक्वल टू न्यू वेंडर, ठीक। डब्ल्यू डॉट आईडी इक्वल टू डी डॉट आईडी, डब्ल्यू डॉट नेम इक्वल टू डी डॉट नेम, डब्ल्यू डॉट सिटी इक्वल टू डी डॉट सिटी, डब्ल्यू डॉट जेंडर इक्वल टू डी डॉट जेंडर, डब्ल्यू डॉट पिन कोड इक्वल टू डी डॉट पिन कोड। सब कुछ हमने गेट कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद हम क्या, सारा रिकॉर्ड हमारा किस में आ गया, डब्ल्यू नाम के वेरिएबल में। जो डब्ल्यू हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, इंस्टांस बनाया था, रिकॉर्ड हमारा किस में आ गया, डब्ल्यू में। अब इस डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, कंट्रोल एस, और रन करते हैं। और हम जब पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम डिबगर लगा देते हैं और देखेंगे F5। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं। आईडी लेकर आए, F10 किया हमने, डेटा को हम लेकर आ चुके हैं, गेट किया हमने डेटा को, रिजल्ट व्यू, एक डेटा हमें मिला। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हम लूप लगा के इस डेटा नाम, इस डेटा में सारा रिकॉर्ड है हमारे पास, और इसमें से लूप लगा के हमने क्या डाला, डी नाम के वेरिएबल में हम डाल रहे हैं, और डी में से फिर हम किसको असाइन कर रहे हैं, डब्ल्यू को, ठीक है। F5 करते हैं, देखिए आ गया। यहाँ पे हमें रेडियो बटन सिलेक्टेड नहीं मिला। अब यदि रिकॉर्ड को हम अपडेट करते हैं तो अपडेट होगा, तो हम कर देते हैं नरेश कुमार, मेल, सिटी। देखिए, रिकॉर्ड हमारा गलत आ रहा है, सिटी में मेल आ रहा है, ओके, सिटी में मेल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड बॉक्स नहीं आया था, सिलेक्टेड रेडियो बटन नहीं आया था। अब देखिए, यहाँ पे ये चेंज आइए, गाजियाबाद, ठीक है, पिन कोड हम रहने देते हैं और अपडेट करते हैं। ये देखिए, रिकॉर्ड हमारा अपडेट नहीं हुआ, इंसर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसका जो एडिट का हमने क्रिएट का जो कोड कॉपी किया था, तो वहां पे हमने इसका एक्शन चेंज नहीं किया, एक्शन चेंज नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन इसका चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा भी।
कंट्रोल एस, दोबारा रन करना पड़ेगा हमें। जो रिकॉर्ड हमारा सही है उस पर हम एडिट करते हैं। अब डिबगर हम हटा देते हैं, हमने वेरीफाई कर लिया है, कंटिन्यू। देखिए आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। कुलदीप पासवान, मेल गाजीपुर, गाजियाबाद करते हैं, गाजियाबाद। पिन कोड चेंज करते हैं, अपडेट। अपडेट पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, अपडेट। रिकॉर्ड हम लेकर आ चुके हैं, F10 करते हैं, ओके। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर @नेम, ओके। ओके यहाँ पे देखिए कॉमा छूट गया है, ठीक। कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं। ये हमने गलत लिखा है, मेल फीमेल अदर, मेल फीमेल अदर। ये हमें क्रिएट में भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। गो टू, रन करते हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू मेल 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 आ रहा था, इसलिए क्योंकि हम वहां पे वैल्यू में मेल ही इंसर्ट करा रहे थे। ठीक है, अब एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं रिकॉर्ड को, मेल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, कुलदीप पासवान मेल। इलाहाबाद है तो हम इसको क्या करते हैं, पटना कर देते हैं। पिन कोड भी चेंज कर देते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, F10 वैलिड, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब यहाँ पे हमने मैसेज चेंज करना हम भूल गए, तो हम उसको भी चेंज कर देंगे अभी, F5। अब देखिए ये कुलदीप पासवान अपडेट हो चुका है, ठीक। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अपडेटेड कर देंगे, अपडेटेड। अब यदि हम एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ से डिबगर हटा देते हैं, हम ऐड करते हैं एक वेंडर को, नेम रामायण पासवान, ठीक। मेल, और हम सिटी इंटर करते हैं आरा, पिन कोड, अब सबमिट, ठीक। हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया रामायण पासवान के नाम से। एडिट करते हैं इसको, और इसको हम करते हैं रामायण, ठीक। मेल, आरा को हम करते हैं पटना, पिन कोड रहने देते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेटेड हो गया, ठीक है। डिलीट करते हैं, डिलीटेड, ठीक है, डिलीटेड। मित्रों वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दो कंट्रोलर नहीं बनाना पड़े, ऐड और अपडेट के लिए हम एक ही कंट्रोलर के थ्रू क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे और डेटा को अपडेट करेंगे। और स्टोर प्रोसीजर भी हमें दो नहीं बनाना पड़े, हम एक ही स्टोर प्रोसीजर के थ्रू क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे।